Hey everyone, this is Abhishek Tiwari here, and I'm welcoming everybody out there. Come and join us, and let's start the very next video of Glimpses of India, in which last day students we were studying tea from Assam. Okay, so in this lecture we have studied how Rajveer and Pranjal, reached to they are coming closer to the tea gardens where Rajveer was invited by Pranjal as his father was working in a as a manager in the tea garden. So therefore, in the summer vacations, both reached over there to see the tea garden, especially okay, in the upper Assam region. Okay, so let us talk about further the story that when they reached, or when initially Rajveer watched the watched the tea garden, he excitedly exclaimed, okay, then Pranjal told him several legends or stories related to tea. Okay, so let's talk about it further. आगे इसके बात करते हैं और देखते हैं कि फिर स्टोरी में कैसे वो लीजेंड्स को मतलब स्टोरीज़ को सुनाता है। ठीक है, वो कहता है कि बहुत से लीजेंड्स हैं टी को लेकर के, तो वो उससे पूछता है कि कौन कौन से लीजेंड्स हैं, क्या हैं वो लीजेंड, व्हाट लीजेंड्स। ओके, वेल देयर्स वन अबाउट द चाइनीज़ एम्परर। कहता है प्रांजल कहता है कि एक स्टोरी तो चाइनीज़ एम्परर, एक चाइनीज़ राजा के बारे में है, हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट, जो पानी को पीने से पहले उसको उबालता था। वन डे अ फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग्स, एक दिन कुछ पत्तियाँ, अ फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग, ट्विग्स मतलब एक टहनी से कुछ पत्तियाँ, बर्निंग अंडर द पॉट ना, वो उबलते हुए जो पॉट थे उसके अंदर चली जाती हैं, इनटू द वाटर, पानी के अंदर, एंड गिविंग इट अ डिलीशियस फ्लेवर। और पानी में पत्तियां जाने के बाद थोड़े समय में जब वो उस पत्तियों के पानी को पीता है तो उसको एक डिलीशियस फ्लेवर मिलता है, उसको एक बहुत ही स्वादिष्ट टेस्ट मिलता है। इट इज सेड दैट दे वर टी लीव्स, ये कहा जाता है था कि वो शायद चाय की पत्तियां ही थी जो पानी में गिर गई थी, जिससे उस राजा को एक डिलीशियस टेस्ट मिला। ओके, आफ्टर इट टेल मी अनदर स्कॉफ्ड प्रांजल। प्रांजल ने स्कॉफ मतलब मजाक उड़ाते हुए कहा, ठीक है, तो मुझे दूसरी कहानी बताओ। ओके, वेल हैव एन इंडियन लीजन टू, ने कहा वी हैव एन इंडियन लीजन टू, हमारी एक भारतीयों की भी एक लीजेंड, एक श्रेष्ठ कहानी है, भारतीयों से जुड़ी हुई भी। बोधिधर्मा, ओके, बोधिधर्मा एक सन्यासी थे, एन एंशियंट बुद्धिस्ट एस्केटिक, जो कि एक प्राचीन बुद्धिस्ट सन्यासी थे। कट ऑफ हिज आईलिड्स, उन्होंने अपनी आँखों की जो आईब्रोज थी, आईलिड्स थी, उसको उन्होंने कटवा दिया, कट कर दिया, बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन, क्योंकि मेडिटेशन के दौरान जब अपनी आंखें बंद करते थे तो उनको उसकी वजह से बहुत नींद आती थी, इसलिए उन्होंने अपनी आईलिड्स ही कटवा डाली। 10 टी प्लांट्स ग्रीव आउट ऑफ द आईलिड्स, और उसी आईलिड्स से, ठीक है, 10 चाय के प्लांट्स जो हैं उग आए। जब उन्होंने अपनी आईलिड काट के फेंका तो उससे 10 चाय के प्लांट्स उग आए। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर, जब ये पत्तियां जो हैं गर्म पानी में मिलाई जाती हैं, एंड ड्रंक बैनिस्ड स्लीप, और जब उसे पिया गया तो उससे नींद गायब हो गई, नींद बैनिस्ड हो गई, गायब हो गई, भाग गई। ओके, तो ये एक एक्सपीरियंस है। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, पहली बार चाय चाइना में पी गई थी, राजवीर ने जोड़ा, राजवीर ने कहा। ओके, एज फार बैक एज 2700 BC, उसने कहा लगभग 2700 ईस्वी पूर्व के समय में पहली बार ये इंडिया चाइना में पी गई थी, चाइना में ली गई थी। इनफैक्ट वर्ड्स सच एज टी, जबकि जो शब्द हैं जैसे कि चाय हो गया एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज़, ये दोनों ही वर्ड जो है वो चाइना से आए हुए हैं। टी केम टू यूरोप,
चाय जो टी वर्ड है वो तो यूरोप से आया ओनली इन द 16th सेंचुरी, केवल 16th सेंचुरी में ही ये शब्द जो है यूरोप से आया। एंड वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसिन दैन एज बेवरेज, और वहाँ पे इसको मेडिसिन की तरह ज़्यादा यूज करते थे, एक बेवरेज की तरह, मतलब एक कोल्ड ड्रिंक की तरह होने के बजाय वो उसको एक मेडिसिन की तरह ज़्यादा यूज़ करते थे। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मरियानी जंक्शन, ट्रेन जो है खनखनाते हुए मरियानी जंक्शन पे रुकी। ओके, द बॉयज़ कलेक्टेड देयर लगेज, उन लड़कों ने अपने सामान इकट्ठा किए। पुश्ड देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म, और फिर ट्रेन से उतर करके भीड़ भाड़ वाले प्लेटफॉर्म में आगे बढ़ते चले गए। प्रांजोल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम, प्रांजोल के पेरेंट्स जो है वो उनका इंतज़ार कर रहे थे। ओके, सून दे वर ड्राइविंग टूवर्ड्स दखियाबरी, जल्द ही वो जो है वो वहाँ से चल करके दखियाबरी करके एक शहर था, ठीक है, मतलब एक इस तरह से जो है वो लोग ड्राइव करते हुए वहाँ पहुँच गए। द गार्डन मैनेज्ड बाई प्रांजोल्स फादर, उस गार्डन की, दखियाबरी में जो गार्डन था उस गार्डन का मैनेजमेंट प्रांजोल के फादर देखते थे। एन आवर लेटर, 1 घंटे के बाद, द कार वियर्ड शार्पली, कार तेज़ी से, वियर्ड मतलब मुड़ती है, ऑफ द मेन रोड पर। दे क्रॉस्ड अ कैटल ब्रिज, वो लोग एक कैटल ब्रिज को पार करते हैं। एंड एंटर्ड दखियाबरी टी स्टेट, और उसके बाद वो दखियाबरी के टी स्टेट्स में एंटर्ड दखियाबरी, उसके बाद वो दखियाबरी के चाय के बागानों में प्रवेश कर जाते हैं। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड, जो ग्रेवल मतलब कंकड़ों वाली जो रोड थी कंक्रीट की दोनों साइड से, और एकड़ अपॉन एकड़ ऑफ टी बुशेस, वहाँ दोनों तरफ जो है कई एकर्स में जो है चाय के बागान फैले हुए थे। ऑल नीटली प्रून्ड टू द सेम हाइट, प्रून्ड मतलब होता है ट्रिम करना, और सब बहुत साफ़ सुथरे ढंग से जो है ट्रिम किए गए थे एक बराबर हाइट पे। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स, चाय के पत्तियों को तोड़ने वाले जो प्लकर्स होते थे, विथ बैम्बू बास्केट, उनके हाथों में एक बैम्बू की बास्केट, ऑन देयर बैक, पीठ पर एक बैम्बू बास्केट रख कर चलते थे। वियरिंग प्लास्टिक एप्रन्स, प्लास्टिक की एप्रन्स पहनते हैं, ठीक है। वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, तो वही क्या करते थे, वो न्यूली स्प्राउटेड लीव्स की पत्तियां लिया करते थे। ओके, स्प्राउटेड मतलब होता है उगा हुआ सा, फिर से उगा हुआ पत्तियों को ही नए वो लिया करते थे। ओके, आफ्टर इट प्रांजोल्स फादर स्लोड डाउन टू अलाउ अ ट्रैक्टर, प्रांजोल फादर ने अपनी व्हीकल को और धीमा कर दिया, अलाउ टू डाउन टू अलाउ अ ट्रैक्टर। फिर उसके बाद जब स्लो डाउन हुआ तो वहाँ से उन्होंने जो है स्लो डाउन टू अलाउ अ ट्रैक्टर, जिससे कि ट्रैक्टर्स को पार करने के लिए उससे परमिशन ले लें, इसलिए उन्होंने व्हीकल को स्लो किया। पुलिंग अ ट्रेलर लोड ऑफ टी लीव्स, और वो खींचते हुए बोलते हैं कि एक ट्रेलर लदा हुआ चाय की पत्तियों से लगा हुआ है, टू पास गुजरना है। दिस इज़ द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड इजंट इट, क्या कहता है कि ये सबसे ज़्यादा फ्लश वाला और स्प्राउटिंग रीजन भी यही था, ठीक है। एंड आफ्टर इट राजवीर आस्ट, दिस इज़ द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड इजंट इट, वो पूछता है राजवीर जो है मिस्टर बरुआ से, मतलब उसके पिता से, कि क्या ये जो है स्प्राउटिंग पीरियड ये सेकेंड फ्लश या सेकेंड स्प्राउटिंग पीरियड है, ठीक है। राजवीर ने पूछा, इट्स लास्ट फॉर मई और जुलाई एंड येल्ड्स द बेस्ट टी, इसका अंत जो है जुलाई या मई वगैरह में, जुलाई में होता है, और ये बेहतर क्वालिटी की, बेस्ट क्वालिटी की चाय प्रदान करती है। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, ऐसा लगता है तुमने अपना होमवर्क आने से पहले ही कंप्लीट कर लिया है, मतलब होमवर्क करके आए हो। उसके पिता जब सुनते हैं इतनी सारी बातें उसके, तो राजवीर से कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ जो है यहीं के हो, लेकिन ठीक है, इस तरह से वो कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा होमवर्क करके आए हो, मतलब तुमने सब अच्छे से पढ़ लिख कर आए हो इसके बारे में।
यहाँ आने से पहले। प्रांजल's father said in surprise, प्रांजल के पिता जो है आश्चर्य में बोलते रह गए। यस मिस्टर बरुआ, कहते हैं हाँ मिस्टर बरुआ। राजवीर एडमिटेड, राजवीर ने भी एडमिट किया। ओके, बट आई होप टू लर्न मच मोर विद इन वाइल आई एम हियर। उसके बाद वो बोलते हैं यस मिस्टर बरुआ, वो आंसर देता है कि हाँ मिस्टर बरुआ, मतलब उसके फादर को, कि हाँ मैंने जो है मैं थोड़ा प्रिपरेशन करके आई हूँ। राजीव ने एडमिट किया। बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हियर, लेकिन वो क्लर्क्स ये व्यक्त करते हैं कि आई होप टू लर्न मोर मच, कि मुझे उम्मीद थी कि ये लोग जो है छूटेंगे। ओके सॉरी मीन्स बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हियर। वो कहते हैं कि बट आई होप टू, राजवीर कहता है मुझे उम्मीद है कि मैं बहुत कुछ सीखूंगा यहाँ रहने के दौरान। वो ऐसा कहता है उस ट्री बागान के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर। स्टूडेंट्स इसके बाद क्वेश्चन आंसर्स हैं, उसको आप प्रैक्टिस कीजिए। ओके, और एग्ज़ाम्स को लेकर प्रिपरेशन कीजिए। Very soon the next day probably I would start, next day or the next day after I would start video lectures. I would like to see the question and answers in the app section where the homework is to be submitted. So this is what all about for lecture. होपिंग ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, नहीं आया है तो भी आप मुझसे क्वेरी करना ना भूलें। सो दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। Enjoy the video, watch the video, share the video and comment the video. Thank you. Have a good day.